नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी न्यूज़ रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 13 मार्च 2026 की देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। 1. खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा। मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान से जुड़े हमलों और धमाकों की खबरों के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। दुबई और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है और कई समुद्री मार्गों की निगरानी तेज कर दी गई है। इस स्थिति का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और समुद्री जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। 2. भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक नजर। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सकारात्मक संकेत दे रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत 2026 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रह सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते निवेश को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। सरकार की उत्पादन बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने की योजनाएं भी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। 3. स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। वैश्विक तनाव और तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार निवेशक अभी सावधानी बरत रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में भी शुरुआत में दबाव देखने को मिला, हालांकि कुछ सेक्टरों में तेजी बनी हुई है। टेक और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। 4. क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव। मध्य पूर्व के तनाव के बीच तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। कुछ समय के लिए कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन बाद में हल्की गिरावट भी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध या बड़े हमले होते हैं तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। 5. भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। भारत ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए कई देशों से तेल और गैस आयात बढ़ाने की रणनीति बनाई है। सरकार का कहना है कि वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही देश में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है। 6. भारत ने जीता T20 विश्व कप। हाल ही में हुए T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 159 रन पर रोक दिया। ये पहली बार है जब किसी टीम ने लगातार T20 विश्व कप जीता है। 7. टीम इंडिया को मिला बड़ा इनाम। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को करोड़ों रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये इनाम खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटा जाएगा। क्रिकेट प्रशंसकों ने देश भर में इस जीत का जश्न मनाया। 8. पैरालंपिक एथलीट्स का बड़ा इवेंट। दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 250 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। ये आयोजन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी देता है। 9. ई कॉमर्स कंपनियों की नई रणनीति। भारत में ई कॉमर्स कंपनियां तेजी से क्विक कॉमर्स मॉडल की ओर बढ़ रही हैं। कई बड़ी कंपनियां 10 से 15 मिनट में डिलीवरी देने की योजना पर काम कर रही हैं। इससे शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है। 10. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत का फोकस। भारत सरकार ने एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं। हाल ही में आयोजित एआई समिट में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और भविष्य की तकनीकों पर चर्चा की। 11. भारत में बढ़ता डिजिटल पेमेंट। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खासकर यूपीआई ने पूरे देश में लेन देन का तरीका बदल दिया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक लगभग हर जगह क्यूआर कोड के जरिए भुगतान किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता बढ़ी है और नगद लेन देन कम हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में भारत डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। 12. मौसम विभाग की नई चेतावनी। भारत मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई है। कुछ राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लें। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण बताया जा रहा है। 13. पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। सरकार पर दबाव है कि वो कीमतों को स्थिर रखने के कदम उठाए। 14. नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च। भारत में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। ये कार एक बार चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकती है। कंपनी का दावा है कि ये कार पर्यावरण के अनुकूल है और पेट्रोल डीजल के खर्च को भी कम करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ेगी। 15. सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों छोटे छोटे वीडियो कंटेंट का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने इसे अपना फुल टाइम करियर बना लिया है। डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और बड़ी होगी। 16.
अंतरिक्ष मिशन की तैयारी। भारत का अंतरिक्ष संगठन अगले कुछ महीनों में एक बड़ा मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण करना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे भविष्य के स्पेस मिशनों को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। 17 साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े। देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अनजान लिंक पर क्लिक करने और अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करने से बचने की चेतावनी दी गई है। पुलिस भी ऐसे अपराधों को रोकने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। 18 स्वास्थ्य क्षेत्र में नई रिसर्च। वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में बताया है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को अच्छे स्वास्थ्य का आधार बताया गया है। 19 शिक्षा नीति में बदलाव। सरकार शिक्षा प्रणाली को और मॉडर्न बनाने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। 20 पर्यटन को बढ़ावा। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का कहना है कि पर्यटन उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। कई राज्यों ने नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की है। 21 नई हाई स्पीड ट्रेन योजना। सरकार देश के कई बड़े शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। 22 कृषि क्षेत्र में नई तकनीक। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल मार्केटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 23 मोबाइल टेक्नोलॉजी में बदलाव। स्मार्टफोन कंपनियां लगातार नई तकनीक के साथ फोन लॉन्च कर रही हैं। बेहतर कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और तेज इंटरनेट स्पीड नए फोनों की खासियत बन रही है। 24 युवाओं में स्टार्टअप का ट्रेंड। भारत में युवा तेजी से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। सरकार भी नई कंपनियों को फंड और ट्रेनिंग के जरिए मदद कर रही है। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। 25 ऑनलाइन एजुकेशन का विस्तार। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लाखों छात्र इंटरनेट के जरिए नई नई स्किल्स सीख रहे हैं। 26 हेल्थ इंश्योरेंस पर जोर। सरकार और निजी कंपनियां लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जागरूक कर रही हैं। इससे मेडिकल खर्चों का बोझ कम किया जा सकता है। 27 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव। वैश्विक स्तर पर व्यापार नीतियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई देश अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए नई नीतियां बना रहे हैं। 28 खेल जगत में नई प्रतिभाएं। देश के कई युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ रहा है। 29 ट्रैफिक की समस्या। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सरकार स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने पर काम कर रही है। 30 पर्यावरण संरक्षण अभियान। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई देशों ने पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किए हैं। पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने पर जोर दिया जा रहा है। 31 नए पर्यटन रिकॉर्ड। इस साल कई पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है। 32 फिल्म इंडस्ट्री में बड़े प्रोजेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े बजट की फिल्मों की घोषणा की गई है। इन फिल्मों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 33 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज और फिल्मों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग अब थिएटर के साथ साथ घर पर भी मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। 34 नए खेल स्टेडियम का निर्माण। देश के कई शहरों में आधुनिक खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकें। 35 नई मेट्रो परियोजना। कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इससे यातायात की समस्या कम होने की उम्मीद है। 36 अंतरिक्ष पर्यटन की चर्चा। दुनिया में अंतरिक्ष पर्यटन का विचार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कई कंपनियां आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा कराने की योजना बना रही हैं। 37 नई रोबोटिक्स तकनीक। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्रदान क्षमता बढ़ रही है। 38 साइबर सुरक्षा पर जोर। सरकार और कंपनियां साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही हैं ताकि डिजिटल डेटा सुरक्षित रहे। 39 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भारत के कई शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें डिजिटल सेवाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। 40 महिला उद्यमियों की सफलता। देश में कई महिला उद्यमी अपने व्यवसाय के जरिए नई पहचान बना रही हैं। सरकार भी महिलाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद कर रही है। 41 नई शिक्षा तकनीक। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल क्लासरूम और एआई आधारित शिक्षा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 42 फिटनेस का बढ़ता ट्रेंड। युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जिम, योग और रनिंग जैसी एक्टिविटीज लोकप्रिय हो रही हैं। 43 नई दवाइयों की खोज। वैज्ञानिक कई बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाइयों पर शोध कर रहे हैं। 44 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। कई देशों के बीच तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। 45 इंटरनेट स्पीड में सुधार। नई 5G तकनीक के कारण इंटरनेट की स्पीड में काफी सुधार हुआ है। 46 ग्रामीण विकास योजनाएं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और इंटरनेट सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है। 47 जल संरक्षण अभियान। पानी की कमी